आचार्य श्री नमोस्तु निखिल जैन मध्य प्रदेश से शंका कर रहे हैं कि जो पालकी निकालते हैं तो धोती दुपट्टा में निकालते हैं, कोई लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, टोपी लगाते हैं और कभी कभी पैंट शर्ट में भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो क्या कोई वेशभूषा विशेष रहना चाहिए या सामान्य कोई भी वेशभूषा चल सकती है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जो कुछ भी श्रेष्ठ कार्य हैं जैन धर्म में, उसमें यह कहा जाता है मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काया की शुद्धि। इन तीनों शुद्धि को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। जब तीनों चीज़ ही हमारी पवित्र होती हैं, पावन होती हैं, तो हमें फल की प्राप्ति भी अधिक होती है। मन दूषित है, वचन दूषित है और काया दूषित है तो वह हमें फल देने वाली नहीं होती है। तो इसलिए हम श्री जी को उठा रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं और अपने कंधे में लेकर के जा रहे हैं, श्री जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो उस समय हमारा मन भी पवित्र हो, हमारे वचनों में जय जयकार प्रभु के हों और काया शुद्ध हो, स्नान युक्त शरीर हो और इस शरीर में जो भी वस्त्र हों वो वस्त्र भी कैसे हों, बिल्कुल शुद्ध हों। यदि इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हमें तीनों का फल मिलता है। और जब हम अपवित्र रहेंगे और हम पैंट शर्ट पहने होंगे और पालकी उठाएंगे तो हमें अपने आप में फीलिंग अच्छा नहीं लगेगा और दूसरे लोगों के भी मन में जो है अच्छे भाव नहीं आएंगे। इसलिए पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखें। वस्त्र शुद्धि हो, काया शुद्धि हो, आपके शब्द शुद्ध हों और आपके भाव शुद्ध हों। ये सब शुद्धि जब मिलती है तो हमें बहुत आत्मलाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य की वृद्धि होती है और आत्मा शुद्ध होती है। तो पालकी उठाते समय सभी लोग ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो कुर्ता पजामा पहन करके या पैंट शर्ट पहन करके। ऐसे ही अभिषेक में भी ध्यान रखें। कभी कभी बहुत बड़े बड़े अभिषेक होते हैं, मस्तकाभिषेक आदि महोत्सव होते हैं, तो उन समय भी लोग ऐसा ही कुछ कर लेते हैं। वो लोग जो हैं धर्म नहीं कमाते हैं और अन्य लोगों को भी जो है मन को ग्लान भाव पैदा करने में निमित्त बनते हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्य ना करें और शुद्धता से हर काम करें। आचार्य श्री नमोस्तु वृषभ दास गोमटेश्वर से शंका कर रहे हैं कि जो तत्वार सूत्र पढ़ते हैं अपन 10 लक्षण में और उनकी एक एक अर्घ्य भी चढ़ाते हैं 10 अध्याय की, क्या उसकी जगह सरस्वती पूजन या श्रुत स्कंद पूजन आदि करें तो क्या उचित होगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। 10 लक्षण महापर्व, जिस समय हम लोग धर्म ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं आराध्य की और साधना करते हैं अपनी आत्मा की, ये व्यवस्था है। अपने कल्याण के लिए, अपने कर्मों की निजरा के लिए हम त्याग तपस्या करते हैं और प्रभु के प्रति हमारा लगाव बना रहे जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति ना हो। इसलिए हम भगवान की गुणों का स्मरण करते हुए पूजा करते हैं। अब कोई ये कंडीशन नहीं है कि आपको ऐसी ही पूजा करना है और इस प्रकार की पूजा करना है। कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि 10 लक्षण पर्व में आपको ऐसी ये वाली पूजा, ये वाली पूजा, ये वाली पूजा करना जरूरी है। वो हमारी भक्ति होती है कि 10 लक्षण पर्व में हमें 10 धर्म की पूजा करनी है, देव शास्त्र गुरु की पूजा करनी है और मूल नायक भगवान की पूजा करनी है। पंचमेरु आएंगे तो पंचमेरु की पूजा हो जाएगी और रत्नात्रय व्रत आएंगे तो रत्नात्रय की पूजा हो जाएगी। नंदीश्वर पर्व आएंगे तो नंदीश्वर पूजा हो जाएगी। 16 कारण चल रहा है तो 16 कारण भावना की पूजा हो जाएगी। और उस दिन हमें भगवान की वाणी की प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हम उस दिन सरस्वती की पूजा कर लें, शुद्ध स्कंद की पूजा कर लें और सहस नाम भगवान की गुणगान करने के लिए सहस नाम की पूजा कर लें। और तत्वार सूत्र का जो है वाचन है, पाठ है, ये सब क्यों हैं? हम उस दिन पूर्ण रूप से धर्म ध्यान में रहें, पूर्ण रूप से धर्म ध्यान में रहें। सामायिक में, प्रतिक्रमण में, कायोत्सर्ग में, आलोचना में, प्रत्याख्यान में और इसी प्रकार से पूजा पाठ आराधना में हमारा सारा का सारा समय जो है धर्म ध्यान में व्यतीत हो। इसलिए ये सारे के सारे जोड़े गए हैं और ये जोड़ना अच्छा है।
बहुत अच्छा है और आपको करना चाहिए। कम से कम आपका पाप रूप कार्य नहीं होगा और आपको सरस्वती पूजा करेंगे तो जिनेंद्र भगवान की वाणी द्वादशांग क्या क्या कही गई इसका ज्ञान होगा, भक्ति पैदा होगी। श्रुत स्कंद में एक एक बात निकल के आएगी कि किस प्रकार से द्वादशांग का वर्णन है। और इसी प्रकार से तत्वार सूत्र जो है हमारा महाशास्त्र है, ये तो कहें कि जैनों का प्राण है, जैनों का प्राण है ये तत्वार सूत्र। तो कम से कम दिन में जो है एक एक अध्याय का रोज वाचन करें, स्वाध्याय करें। कहते हैं तत्वार सूत्र को भावों से पढ़ते हैं तो एक उपास का फल मिलता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ने मात्र से भावों से उपास का फल मिलता है। यदि वाणी को जीवन में उतार लेंगे तो क्या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, नियम से होगी। तो 10 लक्षण पर्व में होने वाली जितने भी इस प्रकार से भक्ति के कार्यक्रम या भक्ति की चीज़ें या आत्म साधना की चीज़ें हैं वो नियम से करना चाहिए। ये 10 दिन एक ऐसे दिन हैं जिसमें आत्म कल्याण करके आत्मा जो है अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर सकती है। ये संस्कार 365 दिन तक हमारे आत्मा में बने रहें। 10 दिन आपने किया और 355 दिन जो शेष बचेंगे उनमें हमारे संस्कार चलते रहें और ये संस्कार बढ़ते रहें, दिनों दिन वृद्धि होती रहे। इस भावना से आप कोई भी पूजा पाठ करें। कहने का मतलब है धर्म ध्यान में लगे रहें, बस इतना ही कहना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।